हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हीलिंग हैंड 369 पे। नमस्ते ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। आज मैं आपको कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी जर्नी में बहुत मदद करेगा। अभी आप सिचुएशन में बहुत कंफ्यूज हो कि शुरू कहाँ से करे, क्या मैं ऐसा करूँ कि मैं ट्विन फ्लेम यूनियन को अचीव कर पाऊँ और जो ये ऑन ऑफ सिचुएशंस है उसको मैं टोटली खत्म कर पाऊँ। तो अभी 12-12 मुझे सामने दिखाया गया है और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ कोई ना कोई साइन मिलता है, यानी ये जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्लू मिलेगा कि यस, इसको मुझे करना चाहिए और मैं अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को अचीव करूंगी। तो इस जर्नी पे जब आप कंफ्यूज होते हो ना, उस सिचुएशन में हो, तो आपका डीएम कोई ना कोई बहाना करके चला जाता है, आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, आपको त्याग दिया जाता है, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको गाइड करने वाली हूँ। ऐसा मत समझिए कि ये ऐसा वैसा वीडियो है, क्योंकि मैं आपको इसमें इनर वर्क के बारे में बताऊंगी, क्या क्या आप कर सकते हो और वो भी ओपनली, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। क्योंकि हम हीलिंग हैंड के लिए काम करें, चैनल का नाम भी हीलिंग हैंड ही है। तो कुछ फेमिनाइन्स के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि अब मैं क्या ऐसा करूं कि मैं अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को जल्दी से अट्रैक्ट करूं। तो इससे पहले कुछ इंफॉर्मेटिव चीज, कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो इस जर्नी पे। माँ पार्वती ने हजारों साल तक बहुत बड़ा त्याग किया, तप किया, बहुत सारी चीजें अचीव की, अपने पूर्ण स्वरूप में आने के लिए भी बहुत बार बर्थ भी लिए और 108 बर्थ लिए। आप जाके चेकआउट कर सकते हो अपने शिव पार्वती की जर्नी को। फिर जाके आदि शक्ति के स्वरूप में वो स्थित हुई, कब? बहुत बड़ा इनर वर्क करके। बट आप बहुत लकी हो कि आप इस एरा में हो जहाँ पे आप सिर्फ सादा मेडिटेशन से कुछ ही मंथ्स में, कुछ ही वीक्स में या तो कुछ दिनों में ही आप अपने यूनियन को अचीव कर सकते हो। अभी के समय में जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही, हमें लगता है कि हम कलयुग में है, ठीक है, बट कलयुग में कुछ ब्लेसिंग्स है हमारे शिव शक्ति के द्वारा, हमारे परमात्मा के द्वारा, कि हम सिर्फ कुछ सालों तक, जब आप टोटली अपने आत्मा की शुद्धि करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तब आप बहुत अच्छे से अपना यूनियन अचीव कर सकते हो। तो आज उसके कुछ स्टेप्स मैं बताने वाली हूँ कि शुरुआत डिवाइन फेमिनेंस से होती है, कि वही अपने जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए, यूनियन की जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए क्या स्टेप उठाए कि ताकि उनका यूनियन हो। तो आपको लगता है कि ये ऑर्डिनरी कनेक्शन है, आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम यूनियन एक ऑर्डिनरी कनेक्शन है और बस ये हो जाएगा, जैसे सबका होता है मेरा भी हो जाएगा, मैंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है। तो ऐसे अगर आप बैठे रहोगे तो बिल्कुल आपके काम बनने वाले नहीं है। ये एक डिवाइन सोल लेवल पार्टनरशिप है, जहाँ पे आप दोनों ने चूज किया था कि अगर हमारे मर्जिंग सोल में हम काम करेंगे तो बहुत समय तक हमें धरती पे लग जाएंगे। तभी आप स्प्लिट सोल बन के आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, हाँ, वो इंडिविजुअल अपने कर्मा को झेलेगा, मैं अपने कर्मा को झेलूंगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप यहाँ पे आए हो। तो डेफिनेटली वो अपना कर्मा ही करेगा। जब आपको लगता है कि कर्मा के कारण, ठीक है, वो फंसा हुआ है थर्ड पार्टी में, बट ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि वो जल्दी जल्दी अपने कर्मा को रिलीज कर रहा है। और आप ही अगर कहीं पर भी फंसे हो कार्मिक रिलेशनशिप्स में या तो फिर किसी और रिलेशनशिप में, तो आप भी ये समझो कि ब्लेसिंग से जल्दी जल्दी कर्म कट हो रहे हैं। तो जब ये कर्म कट होते जाएंगे तब आपकी यूनियन बहुत नजदीक होगा। तो अब कर्म कट कैसे होगे, क्या ऐसा करना चाहिए कि जल्दी जल्दी ये सब कुछ क्लियर हो और हम यूनियन में आए। तो स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ, आप दिल थाम के बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को शुरू करती हूँ। जहाँ डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन दोनों अपनी अपनी सोल हीलिंग के थ्रू एक डिवाइन यूनियन में मिलते हैं, बट ये जर्नी डिवाइन फेमिनाइन के इनर वर्क से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक ब्यूटीफुल रिसीवर, नर्चरर और इंट्यूटिव लीडर होती है। स्पिरिचुअल पाथ को वो अनलॉक करती है। जब वो अनलॉक करती है तब आपका डिवाइन मास्कुलाइन बहुत इजीली स्पिरिचुअल पाथ्स को अनलॉक करने लग जाता है। स्टेप 1 में सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए वूम हीलिंग। वूम हीलिंग एनर्जी एक्टिवेशंस, आपके वूम में ही क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन और डिवाइन
आदि शक्ति का सोर्स है, वही एनर्जीज को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब पास्ट ट्रॉमा रिलीजिंग एंड फेमिनाइन जो शेम, ट्रॉमेटिक एंड अब्यूजिंग कर्मा जो है उसको क्लियर करना चाहिए। सेक्रेड सेंसुअलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जब वो एनर्जी एक्टिवेट होती है तब आपका शक्ति तत्व जागृत होता है और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एज इट इज जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करके हमें डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में जब आपकी हार्ट हीलिंग करते हो, आप हार्ट ओपनिंग की हीलिंग हम एक्टिवेशंस करते हैं। हार्ट हीलिंग में क्या करते हैं, ट्विन फ्लेम यूनियन सिर्फ फिजिकल नहीं है, ठीक है, हार्ट लेवल सोल कनेक्शन है। डिवाइन फेमिनाइन को अपने हार्ट चक्र को ओपन करना ही पड़ेगा। पास्ट जो हार्ट ब्रेक्स हुए हैं उसको हील करना पड़ेगा, ट्रस्ट इश्यूज रिलीज करने पड़ेंगे, इनर चाइल्ड को नर्चर करना पड़ेगा। जब आप हार्ट ओपन इस हीलिंग के थ्रू करते हो और जब आपका हार्ट ओपन हो जाता है तब ही ट्रू वाइब्रेशनल लव को महसूस कर पाओगे, अनकंडीशनल लव को महसूस कर पाओगे। अब इस लव को ही महसूस नहीं कर पा रहे हो तो आप यूनियन कैसे अट्रैक्ट करोगे? और जब आप इस अनकंडीशनल लव की एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करोगे, एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं आओगे, ना ही आप डिटैचमेंट पे जाओगे, अनकंडीशनल लव के साथ यूनियन कैसे होगा? अब थर्ड स्टेप पे आपको आपके मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करना है। सेकंड में आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करना है और थर्ड में दोनों को, यानी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करना है। इसका मतलब है डिवाइन फेमिनाइन होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जीज भी होनी चाहिए, वो बराबर मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, ट्रू डिवाइन फेमिनाइन वही होती है जिसमें रिसीविंग एनर्जी और एक्शन लेने की, एक्शन टेकिंग मैस्कुलाइन एनर्जीज भी होनी चाहिए और वो भी बैलेंस वे में होनी चाहिए। जब ये दोनों एनर्जीज बैलेंस होती है तब आप अपने मैस्कुलाइन ट्विन को एनर्जेटिकली कॉल करती हो, राइट? और जब आप इसके बाद फोर्थ स्टेप में सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो, सेल्फ लव एक्टिवेट करते हो, सेल्फ वर्थ एक्टिवेशन करते हो, तब ट्विन फ्लेम यूनियन तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने आप को पूर्ण स्वरूप में पूरा मानते हो, अपनी वर्थ को समझते हो, अपने बॉडी माइंड एंड सोल का एक्सेप्ट करते हो जो एज इट इज चल रहा है, गो विद द फ्लो एंड सबको माफ करना, सेल्फ लव में आना। और सेल्फ लव इट्स नॉट बाइंग आईफोन्स एंड expensive things. Self love is a beautiful create a dark boundaries around you कि आपका कोई फायदा ना उठा जाए। सेल्फ लव के नाम पे या तो अनकंडीशनल लव के नाम पे आपका कोई फायदा ना उठा जाए, उसका भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे माँ ने जब तप कर रही थी तब बहुत सारे राक्षसों ने उनके ऊपर अटैक भी किया था कि ये तप कर ना पाए। अगर उसका तप कंप्लीट हो गया, उसका जो जर्नी है वो पूर्ण स्वरूप में आ गई, कंप्लीट कर ली जर्नी, तब वो शिव से मिल जाएगी और शिव से मिल जाएगी तो ये यूनियन में आ जाएगी। अगर ये यूनियन में आ गई तो पॉजिटिव एनर्जीज का तो फवारा, यानी बॉम्ब जैसी, परमाणु जैसी एनर्जीज क्रिएट कर लेगी ये। तो राक्षसों उनसे डर गए और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो यू हैव टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्री अराउंड यू कि कोई ऐसे राक्षस प्रवृत्ति वाले जो एनर्जी वम्पायर्स है वो आपकी एनर्जी को शक ना करे। उसको बिना जज किए हुए आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। माता के ऊपर बहुत सारी लोगों ने ऐसी कोशिश की कि उनका तप भंग हो जाए, ना तो उन्होंने आंखें खोली, ना ही उसका तप भंग हुआ और ना ही राक्षस जीत पाए। ठीक है, तो आप, इसका मतलब है कि आप सिंपल अपना इनर वर्क करते रहो, अपने ऊपर फोकस रहो और जो कर रहा है उसे करने दो। जो भी आपको नीचे पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको करने दो। आप अपना विदाउट जजिंग पास किए अपने कर्म करते जाओ। जहां पे आपको लगता है कि मुझे एनर्जी एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है, मुझे सप्रेस नहीं अपने इमोशंस को करने हैं, बिल्कुल आप बोलिए, अपनी बातों को रखे एंड दैट
हट जाइए वहां से और सिंपल अपना इनर वर्क करना शुरू कर दीजिए। इनर वर्क से 3D के सारे रिलेशनशिप जो कार्मिक जर्नी जल्दी जल्दी कंप्लीट होती जाए, कंप्लीशन के ऊपर चली जाती है। जैसे आप अपनी जर्नी जो है फटाफट फटाफट जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर आप पहुंच जाते हो, तो डिवाइन मैस्कुलाइन अगर पीछे रह गया है ना तो उसे भी कॉलिंग आ जाएगी। जैसा मैंने स्टेप्स बताए हैं वैसे वैसे स्टेप्स आप फॉलो करोगे, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को एक्टिवेट करोगे, दोनों एनर्जीज को बैलेंस करोगे, हार्ट चक्र ओपन करोगे, सेल्फ लव में आओगे, तो ये आपने पुराने स्टेशन से नए स्टेशन के ऊपर आपने स्टेप इन कर दिया, अपनी ट्रेन को जल्दी से एक स्टेशन पे लेके आ गए। अब डिवाइन मास्कुलाइन को भी उस स्टेशन पे आना है जहां पे आप हो इस वक्त, सेल्फ लव के बहुत सारे इनर वर्क करने के बाद। तो डिवाइन मास्कुलाइन की वहां से विकनिंग जल्दी जल्दी कंप्लीट होती है, शुरू होती है। कंप्लीट होने के बाद जिस स्टेशन पे आप हो उस स्टेशन पे डेफिनेटली वो अपनी ट्रेन को लेके आएंगे, बट उसमें कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लोग उतरेंगे चढ़ेंगे, कुछ उनके लाइफ में उतार चढ़ाव आना संभव है। वो क्यों? क्योंकि उनको कार्मिक लेसन्स लर्न करने हैं, ठीक है। तो आपको मुझे इतना ही कहना है, जब आप डिवाइन क्वीन बन जाती हो तब आपका किंग नेचुरली अट्रैक्ट होता है, आपको फोर्स नहीं करना पड़ता। क्योंकि अपनी वर्थ को जब आप समझ लेते हो, आप अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो अपने आप को, रिजेक्शन को पर्सनली आपने हील किया है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक आउटर चेज करने वाली चीज नहीं है, ये अंदर का सफर है जहां डिवाइन फेमिनाइंस को अपने ही अंदर शिव को एक्टिवेट करना होता है। और आउटर जो आपका डिवाइन मास्कुलाइन वो नेचुरली अट्रैक्ट होगा, आपका किंग नेचुरली अट्रैक्ट होगा। जब आप इनर यूनियन में आती हो तब आउटर यूनियन बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है। मैं बार बार बोलती हूँ, शिव शक्ति साधना में उसके प्रमाण है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। हीलिंग हैंड के लिए आप छोटा सा एक वर्क कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा कमेंट करें, आप लिखे कि आई एम रेडी फॉर इनर यूनियन, ठीक है। इतना लिखने मात्र से आपने अपने अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट कर दिया कि यस आई एम रेडी फॉर इनर यूनियन। तो आपने वो यूनिवर्स को भेजा है ना जो मैसेज कि यस आई एम रेडी फॉर इनर यूनियन, तो आपका आउटर यूनियन यूनिवर्स ही मैनिफेस्ट करवा देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी हमारा एक्टिवेशन होगा नेक्स्ट सेशन में डिवाइन फेमिनाइन वूम्ब एक्टिवेशन, जिसका भी कोई किसी का क्वेश्चन था कि वूम्ब एनर्जीज को कैसे हील करे। तो अगर आप चाहते हो कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज जो पास्ट ट्रॉमा, फेमिनाइन शेम एंड गिल्ट एंड सेक्रेट सेंसुअल एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें उसके लाइफ में चलती है बचपन से ही, तो आप वो एनर्जी हीलिंग एक्टिवेशन में डिवाइन फेमिनाइन एक्टिवेशन मेडिटेशन सेशन के अंदर आप एनरोल कर सकते हो एंड दैट इज टोटल नॉमिनल फीस है इसकी। हम सिर्फ हीलिंग हैंड के लिए काम करने वाले, विदाउट एनर्जी एक्सचेंज हम कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि हमें न्यूट्रल होना है, ना ही अच्छे कर्म करने ना ही बुरे कर्म करने, हमें न्यूट्रल हो जाना है। तो हम इसलिए फीस रखते हैं। अगर आप आना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी इंफॉर्मेशन है, नंबर है और ग्रुप के लिंक्स भी है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फ्री सेशंस वाले ग्रुप में आती रहती है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टीम का संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, कॉल बिल्कुल मत कीजिए, हम नहीं उठा पाते, हम सिर्फ वॉइस मैसेज में ही आपको आंसर कर पाते हैं। तो अगर आप आना चाहते हो तो सब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टेप 1 में हम वूम हीलिंग करेंगे, हार्ट हीलिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है, हार्ट हीलिंग तो हमने ऑलरेडी कर रखी है। नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइन मास्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंसिंग के लिए नवरात्र में शिव शक्ति साधना लेवल 1 फिर से लाइव हो सकेगा तो करेंगे, अदरवाइज अगर आप अभी से करना चाहते हो तो वेबसाइट एप्लीकेशन के ऊपर मैस्कुलाइन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंसिंग के लिए, शिव शक्ति एनर्जीज को बैलेंसिंग के लिए शिव शक्ति साधना भी अवेलेबल है। लेवल 1 टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेवल 2 एंड 3 में आप लेवल 1 के बाद स्टेप इन हो सकते हैं। लेवल 1 आप 1-2 दिन के लिए ट्राई करें, जैसे ही आपको एनर्जी फील हो कि यस आई एम एबल टू डू शिव शक्ति साधना, तो लेवल 1 के बाद आप
1-2 दिन के बाद वो एनरोल भी कर सकते हैं शिव शक्ति साधना। तो मिलते हैं सेशन में, वोम एक्टिवेशन के सेशन में। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति एंड लॉट्स ऑफ लव।